अचानक मेरे ऑफिस में कोई काम था। हाँ, सोचो कितना इम्पोर्टेंट काम होगा कि सोनिया को यहाँ आना पड़ा, वरना तो सब सोनिया को मिलने आते। बताइए भाभी, क्या काम था? हाँ हाँ, सोनिया सीधे मुद्दे की बात करती है। सोनिया तुम्हें ये कहना चाहती है कि तुम सागर भैया के बारे में कुछ भी डिसीजन लो, उससे पहले एक सीक्रेट जान लो सागर भैया के बारे में। सीक्रेट? हाँ। देखो, सागर भैया को एक बीमारी है। बीमारी? हाँ, तुम तो ऐसे एक्सप्रेशन दे रही हो कि सागर भैया को कोई बहुत बड़ी भयानक बीमारी है। ऐसी कोई बात नहीं, उनको सिर्फ ऐसे भूलने की आदत है। वो गजनी के आमिर खान की तरह भूल जाते हैं ना। और सिर्फ भूलते ही नहीं है, उसके साथ साथ उनके साथ जो कोई भी होता है ना, उनको ऐसे मारने पीटने लगते हैं। ऐसी भी आदत है। वो एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की तरह नहीं, सिंघम के अजय देवगन की तरह। ओह वाह, ये तो और भी अच्छा है भाभी। आमिर खान, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, 3 स्टार्स के गुण हैं सागर में। पर कोई बात नहीं भाभी, रिलैक्स। मुझे पता है आपको बहुत टेंशन हो रही है कि मुझे तकलीफ होगी सागर की बीमारी जान के, बट प्लीज आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। मेरे पास बहुत से आइडियाज हैं, डोंट वरी। अरे वाह, मस्त है, मस्त। कुछ मस्त नहीं है। मही चुप हो जाओ, हम कुछ सोच रहे हैं ना, चुप हो जाओ। आपने सुना नहीं सासू माँ, उस चमक चलो ने सोनिया भाभी को क्या कह दिया? मैंने सुना, तुम चुप रहोगी? दूसरा आइडिया लगाना पड़ेगा। हाँ आंटी। हाँ मिली बेटा, एक जरूरी बात करनी थी। वो क्या है कि सोनिया ने तुम्हें जो भी कहा उसमें से काफी कुछ सच है। सागर ने कई बार हरकतें ही ऐसी की है। अरे कितनी बार तो लोगों को मारा है, 2 बार तो जेल जा चुका है, एक बार तो हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी को मारा था। ओ, सेक्रेटरी को? क्यों आंटी? क्योंकि उन्होंने उसे शराब नहीं दी। सागर भूल गया कि वो सेक्रेटरी है, उसे ये लगा कि वो सेक्रेटरी नहीं, वो बार अटेंडेंट है। अच्छा, तो सागर शराब भी पीता है? हाँ, मतलब मेरे सामने नहीं ली उसने कभी, लेकिन जब नंबर लगता है तो ड्रिंक लेता है। ओ, नंबर मतलब वो जुआ भी खेलता है? हाँ बेटा, सागर जुआ खेलता है, उसे भूलने की बीमारी है ना, वो भूल जाता है और अपने आप को जुआरी समझने लगता है, इसलिए वो कसिनो चला जाता है, कभी कभी गोवा भी चला जाता है। अरे भगवान, मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़के से। आई नो। कितने इलाज किए मैंने, डॉक्टर्स, वैद्य, ज्योतिष को भी दिखाया। आई नो। और ज्योतिष ने तो क्या कहा पता है? हे भगवान, सुन के तो मेरी आंखें 4 हो गई। अच्छा, ऐसा क्या कहा ज्योतिषी ने? उन्होंने कहा कि सागर के हाथों किसी का खून होने वाला है, और वो भी किसका? किसका? उसकी पत्नी का। आंटी, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अब मैं सागर की लाइफ में आ गई हूँ ना, अब मैं वो करूंगी जो अब तक किसी ने नहीं किया। सागर की बीमारी अगर मैंने दूर नहीं की ना, तो मेरा नाम भी मिली पटेल ने। भगवान, हे भगवान, किस मिट्टी की बनी है ये मिली पटेल? इंसान मिट्टी का भी बना हुआ होता है। ओ शट अप सोनिया। ओम और सोनिया भाभी दोनों ने ट्राई करके देख लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जाके मिली मैडम को सीधी बात बता देता। नौकरी गई तो गई भाड़ में। मुझे पता था मिली मैडम इतनी आसानी से मुझसे नफरत नहीं करेंगी।
अब मैं सीधा सीधा जाके उनको सच्चाई बता देता हूँ, चाहे जो हो सो हो। लेकिन उनको बताऊं तो बताऊं कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। पर जैसे भी बता सागर, लेकिन जा और बता दे, अब समय नहीं है तेरे पास ज्यादा। पता नहीं आज शाम को मिली मैडम कौन से सरप्राइज की बात करने वाली है। हेलो, हाँ लीजा, हाँ 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 ओके, मैं आ रहा हूँ। ओके। आओ सागर, बैठो। मिली मैडम ने हम सबको बुलाया है। क्यों, क्या हुआ? वो तो मिली मैडम ही बता सकती है ना। सागर, तुम्हें नहीं लगता कि मिली मैडम कुछ बदली बदली सी लग रही है? हाँ बिल्कुल, और उसकी वजह क्या है ये भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सिर्फ तुम ही नहीं, पूरा स्टाफ जानता है कि इसका कारण तुम ही हो। गाइस गाइस गाइस, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है और आज मुझे आप सबको एक बहुत खास बात बतानी है। लेकिन उसके लिए शाम तक का इंतजार आप सबको करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैंने आप सबके लिए एक गेट टुगेदर पार्टी रखी है। तो इसीलिए आप सबको मेरी तरफ से इनविटेशन है, शाम में आप सबको आना है। और सागर, तुम्हें भी, तुम्हारे पूरे परिवार के साथ। और हाँ, जमखुड़ी को भी साथ लाना है। क्या? हाँ, जमखुड़ी को भी साथ लाना है। नहीं नहीं मैडम, मुझे नहीं लगता है कि वो लोग आएंगे। नो प्रॉब्लम, तुम टेंशन मत लो, मैं उन सबसे बात कर लूंगी। उनका आना तो बहुत जरूरी है, उनके बिना तो ये पार्टी हो ही नहीं सकती है। अरे बाप रे, लगता है ये तो मुझे मरवा के ही छोड़ेंगी। नहीं नहीं मिली, स्टाफ के गेट टुगेदर पार्टी में हमारी क्या जरूरत? मुझे जरूरत है ना आंटी, और आप सब तो मेरे परिवार की तरह हैं। आप लोगों को तो बुला ही सकती हो ना, प्लीज आंटी। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ बेटा, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। किसे अच्छा नहीं लगेगा आंटी? जब कंपनी की ओनर ही आप लोगों को बुला रही है तो आप औरों के बारे में क्यों सोच रही हैं? आंटी, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। मैं आप सबको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना चाहती हूँ, और ये सरप्राइज मेहता परिवार के बिना तो हो ही नहीं सकता। इस गेट टुगेदर का अर्थ सिर्फ आपके आने से ही होगा। आंटी, आप लोग नहीं आएंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ठीक है बेटा, हम आएंगे। और हाँ आंटी, जमखुड़ी को भी साथ लाना। आज तो फैसला होके ही रहेगा, या इस बार या उस बार।